हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि आपका साइंस, मैथ और इंग्लिश कंप्लीट तैयार करवाया जाएगा। इसमें कुछ भी छूटेगा नहीं आपका। तो अगर साइंस में देखेंगे तो साइंस में केवल हम साइंस में फिजिक्स केवल लेने चलेंगे। साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीज़ पढ़ाएंगे। ठीक है, कंप्लीट ए टू जेड तैयार करवाया जाएगा। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो पूरा ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित, हर क्वेश्चन आपका यहाँ से हल हो जाएगा। कोई आपको नया कोचिंग ऑफलाइन नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि उसमें चार्ज भी आपका ज़्यादा लग जाता है। उससे बेहतर है कि आप ऑनलाइन पढ़ें, और ऑनलाइन में आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करवाया जाएगा जो आप अपने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते हैं और वहाँ पे पाते हैं। सेम टू सेम वैसा ही नोट तैयार करवाएंगे जैसे आप ऑफलाइन कोचिंग में पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम साइंस पूरा तैयार कराएंगे। रही मैथ की बात, तो मैथ भी इसके जस्ट बाद अपलोड किया जाएगा, इसका भी वीडियो, और भी सीरियल वाइज पड़ेगा उसका भी। और फिर आपका इंग्लिश ग्रामर और साथ ही साथ आपका क्वेश्चन आंसर यानी टेक्स्ट बुक हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसमें कोई चीज़ का ऐसा टेंशन है नहीं कि आपका कुछ बचेगा। ठीक, तो ध्यान से पढ़िएगा और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, क्योंकि अगर इसको आपको पूरा कंप्लीट 10th क्लास पढ़ना है तो इस पर आपका हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगा, जिससे आप कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान से हमारे चैनल को देखिएगा। और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपका साइंस। तो साइंस में क्या क्या चीज़ होता है, मतलब हम ऐसे नहीं पढ़ लेंगे कि मतलब साइंस में फिजिक्स पढ़ लिए तुरंत, फिर केमिस्ट्री पढ़ लिए, बायो पढ़ लिए। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अपना साइंस क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, कहाँ से आया, विज्ञान के कितने भाग हैं। इन सभी चीज़ों को हम लेकर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप साइंस के बारे में विस्तार से इसका परिचय कराएंगे। फिर उसके बाद इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बायो के वीडियो धीरे धीरे करके अपलोड करते जाएंगे। ध्यान से आप देखते रहेंगे तो आपका हर चीज़ तैयार हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि साइंस किसे कहते हैं। साइंस किसे कहते हैं, देखेंगे हम। विज्ञान, विज्ञान अंग्रेजी में इसको कहते हैं साइंस, SCIENCE। इसको ध्यान से देखिएगा। हम साइंस शब्द देख रहे हैं, साइंस शब्द कहाँ से आया, और सबसे पहले बात कि साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। एक बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो विज्ञान का जो परिभाषा बताया जाता था वो इस प्रकार से था कि किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना विज्ञान है। हमको बचपन में ऐसा बताया गया, लेकिन ये हमेशा के लिए तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप बड़े क्लास में जाएंगे इसका परिभाषा कुछ दूसरे तरीके से बताया जाता है। ठीक, तो इस परिभाषा को छोटे क्लास के लिए बेहतर है। आज जो हम नया परिभाषा बता रहे हैं, ये परिभाषा आपका, आप चाहे BSc करें, MSc करें, यानी आप उसके ऊपर जितने भी पढ़ते जाएंगे, इंटर करें, हर क्लास में आपका केवल यही परिभाषा फिक्स रहेगा जो हम बताने वाले हैं। देखिए, जो विज्ञान का परिभाषा है कि किसी वस्तु के या फिर कह सकते हैं प्रकृति के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान है। क्या समझे, प्रकृति के विषय में सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आएगा। अभी हम पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे लिख देंगे, जिससे आपको समझ में आएगा भी, आपको इसको नोट भी बना लेना है। ठीक, अब हम समझेंगे कि जो विज्ञान है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं साइंस। तो इस साइंस शब्द कहाँ से आया, साइंस शब्द कहाँ से आया। तो यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं कि विज्ञान जो है क्या है, परिभाषा पढ़ लियो हो। पहले के ज़माने में या पहले के समय में जो विज्ञान है इसको कहते थे प्राकृतिक विज्ञान। ठीक है, क्या कहते थे, प्राकृतिक विज्ञान। धीरे धीरे करके इसको चेंज किया गया। पहले के विज्ञान में, प्राकृतिक विज्ञान में, हम यहाँ पे भूगोल भी पढ़ते थे, मैथ भी पढ़ते थे, केमिस्ट्री, बायो सब एक साथ मिला के पढ़ते थे। तो इसमें क्या होगा, थोड़ी सी समस्याएं नहीं लगा कि हम सब कुछ मिला के मिक्स एकदम खिचड़ी जैसा बना दे रहे हैं। तो इसको समझने में और समझाने में काफ़ी कठिनाई आने लगा। इसकी वजह से इसको कुछ डिवाइड कर दिया गया कि भैया इसको इसको कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। तो हम क्या समझे, साइंस क्या होता है, तो हम परिभाषा ही बता दिए। अब इस साइंस शब्द है क्या, कहाँ से आया। तो देखिए भाई, साइंस शब्द जो है ये लैटिन शब्द है। कौन शब्द है, लैटिन शब्द। साइंस शब्द लैटिन शब्द सिंटिया से बना है। किससे, सिंटिया। जो साइंस शब्द है वो लैटिन शब्द सिंटिया से बना है,
जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना होता है। समझ आया? अब देखिए फिर से, साइंस शब्द लैटिन शब्द सिंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन है तो बताइए। ये अपना हो गया विज्ञान की परिभाषा। और विज्ञान में जो अंग्रेजी शब्द है साइंस, इस साइंस शब्द आया कहाँ से, इसके बारे में हुआ। हम लोग पढ़ने वाले थे कि विज्ञान क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका पूरा विस्तार से मैं यहाँ पे लिख दिया, ध्यान से समझिए। लिखा है कि प्रकृति के विषय में, अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं कि विज्ञान प्रकृति के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित, यहाँ देखिए, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान क्या है? प्रकृति के विषय में, नेचर के विषय में सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। ठीक। अब यहाँ पे अगला एक है पॉइंट कि जो साइंस शब्द है वो कहाँ से आया। तो साइंस शब्द लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द। और उस लैटिन शब्द कौन है? सिंटिया। साइंस शब्द लैटिन शब्द सिंटिया नामक शब्द से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है जानना। क्या समझ में आया? साइंस शब्द जो है वो लैटिन शब्द सिंटिया से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना होता है। समझ में आया? अभी तक हम नहीं समझ रहे थे कि ये साइंस क्या है। तो साइंस शब्द जो है लैटिन शब्द सिंटिया से आया है, जिसका अर्थ होता है जानना। समझ में आया? आगे देखिए, विज्ञान जो है, विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का विस्तृत विस्तृत एवं गहनता से समझने का एक सुव्यवस्थित प्रयास है। हम लोग केवल प्रकृति के विषय में जो प्राकृतिक घटनाएं हो रही है, जैसे आंधी आना, सूर्य का उदय होना, अस्त होना, ठीक है, चंद्र ग्रहण लगना, सूर्य ग्रहण लगना, ठीक है, वर्षा होना, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। इनको समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, सुव्यवस्थित तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही बात लिखा है कि विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं को विस्तृत एवं गहनता से समझने का एक सुव्यवस्थित प्रयास है, जिससे प्राप्त ज्ञान, उससे हम अगर ज्ञान जो प्राप्त करते हैं, उससे भविष्य कथन संशोधन, यानी भविष्य में जो कहा गया कोई कथन है कि ऐसा होगा, उसमें संशोधन करते हैं या उसमें नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, कोई बात जैसे हो रहा था ना कि 2012 में प्रलय हो जाएगा, या कोई मान लीजिए उल्का पिंड कोई गिरने वाला है जो धरती को विनाश कर देगा। अगर कोई ऐसी चीज़ें होने वाली है तो उसको हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, फिर उसको रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से हम लोग ये समझते हैं। आगे लिखा है विज्ञान सदैव गतिशील है। विज्ञान सदैव गतिशील है, और विज्ञान में कोई भी कथन या कोई भी सिद्धांत अंतिम सिद्धांत नहीं होता है। मतलब जो ही कुछ भी बात कहा गया है वो भविष्य में उसको सुधारा जा सकता है, गलत साबित हो सकता है, जिससे प्राप्त ज्ञान होगा उससे हम फिर से उसको क्या कर सकते हैं? बेहतर कर सकते हैं। कोई भी सिद्धांत इसलिए अंतिम सिद्धांत नहीं होता। जैसे भी देखिए जो आवर्त सारणी था, ठीक है, आवर्त सारणी कितनी बार बनाया गया, कितनी बार बिगाड़ा गया। कोई ना कोई आता था उसको अच्छा करता था, फिर कोई आता था उसमें कमी निकाल देता था, फिर कोई उसमें सुधार करता था, फिर कोई आता था उसमें कमी निकाल देता था। इस प्रकार से हमेशा कोई भी वैज्ञानिक उसको कोई ना कोई सिद्धांत देते हैं, और कोई आके इसमें कुछ ना कुछ कमी साबित कर देते हैं, जिससे फिर से उसमें सुधारा जाता है। इस प्रकार से कहा गया विज्ञान सदैव गतिशील है, और कोई भी कथन इसमें या कोई भी सिद्धांत इसमें अंतिम सिद्धांत नहीं होता। समझ में आया? तो अभी हम समझे केवल विज्ञान के बारे में। अब हम समझेंगे विज्ञान के कितने भाग हैं। ठीक, तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं और विज्ञान के भाग में आपको दिखाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि विज्ञान के भाग कितने हैं और कौन कौन से विज्ञान के जनक कौन है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे तुरंत। देखिए, जो विज्ञान है अपना, विज्ञान 3 भाग में बटा है। विज्ञान 3 भाग में बटा है। देखिए, सबसे पहले भाग हम पढ़ेंगे जो अपना है भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में कहा जाता है फिजिक्स। क्या कहा जाता है? फिजिक्स। भौतिक विज्ञान को कहा जाता है फिजिक्स। ठीक है, और भौतिक विज्ञान भी अपने 2 भाग में बटे हैं। क्या भाग में? 2 भाग में। देखिए, जो पहला भाग है इसका, इसको बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या कहते हैं?
क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, ये जो चिरसम्मत भौतिकी है ये कब से कब का मनाया जाता है, मतलब कब से कब की जो भौतिकी है उसको कहा जाता है चिरसम्मत भौतिकी। ये जो 1900 सन 1900 के पहले की जो भौतिकी थी, 1900 के पहले की भौतिकी को कहा जाता था चिरसम्मत भौतिकी। ठीक, उसके बाद आता है अपना आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी ये कब से कब है, और इसको हिंदी में अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स ये है 1900 के बाद की भौतिकी। सन जो 1900 है इसके बाद की भौतिकी यानी आज तक जो चल रहा है इसको बोलेंगे आधुनिक भौतिकी। तो देखिए, भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स, और इसके दो भाग हैं। चिरसम्मत भौतिकी बोलेंगे क्लासिकल फिजिक्स 1900 के पहले की, और जो आधुनिक भौतिकी है मॉडर्न फिजिक्स जो 1900 के बाद की भौतिकी है। अब भौतिकी के बारे में तो इतना तो समझ गए, तो इनको इनके जो पिता है कौन है, भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, तो भौतिक विज्ञान के जो पिता हैं, भौतिक विज्ञान के पिता कहा जाता है किसको, आइंस्टीन को। आइंस्टीन, आइंस्टीन को बोला जाता है भौतिक विज्ञान के पिता। बात समझ में आया, समझ में आया। भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, आइंस्टीन। तो हम बेसिक तो कुछ चीज जान गए कि जो अपना फिजिक्स है कितने भाग में बटा है। अब अगला दूसरा जो आता है वो आएगा अपना जीव विज्ञान। कौन विज्ञान, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के कितने भाग हैं, तो बायोलॉजी के भी दो भाग हैं। क्या भाग है, दो भाग। एक अपना बनेगा जंतु विज्ञान। कौन सा विज्ञान, जंतु विज्ञान। और जो जंतु विज्ञान है इनको अंग्रेजी में कहा जाता है जूलॉजी। क्या कहा जाता है, जूलॉजी। समझ आ रहा है। जो दूसरा है इसका वनस्पति विज्ञान। क्या है, वनस्पति विज्ञान। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं, हाँ बॉटनी। ठीक है, क्या समझिए, जीव विज्ञान दो भागों में बटा है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जो जंतु विज्ञान है उसको बोला जाता है जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को बोला जाता है बॉटनी। देखिए, जंतु विज्ञान जो है इनके जो पिता है कौन है, अरस्तु। कौन है, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। लेकिन ये बताओ कि जीव विज्ञान के पिता क्या है, तो जीव विज्ञान के पिता भी कौन है, अरस्तु। सबसे पहले वैज्ञानिक अरस्तु ने जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन किया, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान के पिता। ठीक है, तो जीव विज्ञान के पिता भी कौन है, अरस्तु है। कौन है, अरस्तु। अब बात ये आ जाता है कि जो जीव विज्ञान शब्द है ये कहाँ से आया। सबसे पहले मुझे तो यही बताना था कि जीव विज्ञान जो शब्द है वो कहाँ से आया। तो जीव विज्ञान शब्द जो है ये वैज्ञानिक के लेमार्क और ट्रेवेरिनस ने किया था। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं जो जीव विज्ञान के शब्द जो लेमार्क और ट्रेवेरिनस। तो जीव विज्ञान जो शब्द है उसको कौन लाए थे, लेमार्क एवं एवं लिख लेते हैं सबसे बेहतर है, लेमार्क एवं ट्रेवेरिनस। यही दोनों ने मिलकर जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की या कह लो कि नामकरण किया। समझ आया। अब जीव विज्ञान के बारे में खाली नामकरण इन्होंने किया है, इनके बारे में अध्ययन कौन किए थे, अरस्तु। इसीलिए इनको फादर ऑफ क्या कहा जाता है, बायोलॉजी। देखिए, जीव विज्ञान के पिता भी अरस्तु हैं, जूलॉजी के पिता भी कौन है, अरस्तु हैं। जो वनस्पति विज्ञान है इनके पिता कौन है, सबसे पहले वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस। कौन, थियोफ्रेस्टस ने बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के बारे में अध्ययन किया। तो वनस्पति विज्ञान के बारे में सबसे पहले अध्ययन थियोफ्रेस्टस ने किया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बायोलॉजी जीव विज्ञान के सॉरी वनस्पति विज्ञान के पिता। कौन, थियोफ्रेस्टस। ठीक,
अब देखेंगे हम लोग केमिस्ट्री के बारे में, यानी रासायनिक विज्ञान या रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान इनको बोला जाता है अंग्रेजी में केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री भी अपने दो भाग में बटे हैं। क्या भाग में? दो भाग में। एक है कार्बनिक रसायन। क्या है? क्या है? कार्बनिक रसायन, जिनको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और जो दूसरा है ये है अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन। इनको बोला जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोला जाता है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखेंगे आप रसायन विज्ञान के भी दो भाग हैं, एक कार्बनिक रसायन, एक दूसरा है अकार्बनिक रसायन। इनके पिता कौन है? केमिस्ट्री के पिता कौन है? तो केमिस्ट्री के पिता हैं एंटोनी लियोजियर। कहीं कहीं पे इनको लियोसियर भी कहते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इनका नामकरण है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा लोग उल्टा बोलते हैं, लियोजियर रहता है, कुछ लोग लियोसियर भी कहते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम उन्हीं का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या देखें, एक बार फिर से देख लीजिए शुरू से। विज्ञान के तीन भाग में बटा है। क्या भाग में बटा है? क्या भाग में बटा है? तीन भाग में। पहला अपना क्या है, देखिए, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? आइंस्टीन। और भौतिक विज्ञान जो है अपना दो भाग में बटा है। क्या भाग में? दो भाग में। एक है चिर सम्मत भौतिकी, जिनको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। 1900 से पहले की जो भौतिकी थी उसको बोलते थे चिर सम्मत भौतिकी। 1900 के बाद की जो भौतिकी है उसको आधुनिक भौतिकी बोलते हैं, अंग्रेजी में मॉडर्न फिजिक्स। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हम पढ़ते थे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ते थे, इनके बारे में बताएंगे अगले वीडियो में। आधुनिक भौतिकी के बारे में क्या पढ़ते हैं, इनके बारे में भी बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं लैमार्क ट्रेवेनस ने जीव विज्ञान शब्द का क्या किए थे? नामकरण किए थे, ठीक है। केवल नाम रखने वाले हैं इनका। इनके बारे में अध्ययन किए थे अरस्तु, इसीलिए इनको फादर ऑफ क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। केवल ये लोग नामकरण, जैसे होता है ना कि गाँव पे घर पे कोई बच्चे का जन्म हुआ तो उनके मम्मी पापा ज्यादातर नहीं नाम कराते हैं, नामकरण कोई और करके जाता है, ठीक है किसी का लड़का किसी का लड़की है, नामकरण कोई और करता है। इसीलिए यहाँ पे भी ऐसे हुआ है कि जीव विज्ञान जो शब्द था इसके बारे में अध्ययन तो कोई और किया, लेकिन नामकरण कौन किए? लैमार्क और ट्रेवेनस ने, ठीक। जीव विज्ञान भी दो भागों में बटा है, एक जंतु विज्ञान, अंग्रेजी में बोलेंगे जूलॉजी। इनके बारे में सबसे पहले अध्ययन कौन किए थे? अरस्तु। इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी दोनों में। ऐसे वनस्पति विज्ञान भी है। वनस्पति विज्ञान के बारे में सबसे पहले अध्ययन थियोफ्रेस्टस ने किया था, इसीलिए थियोफ्रेस्टस को क्या कहते हैं? फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, ठीक। आगे देखेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री बोलते हैं, और इनके बारे में सबसे पहले अध्ययन कौन किए थे? एंटोनी लियोजियर ने, इसीलिए इनको रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री के पिता कहे जाते हैं। अपना जो केमिस्ट्री भी है दो भागों में बटा है, एक कार्बन रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और है अकार्बन रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आया बात अच्छे से? अब यहाँ पे हम केवल नामकरण से समझे कि मतलब कितने भाग में बटा है, तो ऊपर ऊपर। अभी हम समझेंगे कि चिरसम्मत भौतिकी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। और जो भौतिक विज्ञान है, इस शब्द कहाँ से आया, इनका अर्थ क्या है, और इनके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। ऐसे ही जूलॉजी के बारे में, बॉटनी के बारे में, और यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में भी पूरा विस्तार से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद।